हम देखते रहे तमाशबीन बनकर दुनिया के सारे मेले, जब तक थी लगी आग दूसरों के घरे में, तब तक बैठे थे निठल्ले। यह मेरी किताब का उद्देश्य था कि स्व पीड़ा से स्व प्रेम तक, खुद की पीड़ा से मैंने खुद अपना ताकत बनाया उसे, और उसे अपने आप से प्रेम करना सीखा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश और आप देख रहे हैं दबंग मीडिया नेटवर्क। हम अभी आपको मिलवाने वाले हैं गुठनी प्रखंड की एक शिक्षिका जो कि लेखिका भी हैं और उन्होंने बहुत सुंदर एक बुक लिखी है और वो अर्चना पब्लिकेशन से पब्लिश भी हुई है। बुक हमारे हाथ में है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बाइंडिंग है और कवर है। हालांकि बाइंडिंग और कवर की बात तो अलग है, इसका नाम ही है बड़ा आकर्षक, स्व पीड़ा से प्रेम तक। और रुचिका जी ने इसको लिखा है, स्व पीड़ा से प्रेम तक। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और इनके द्वारा भी मंगा सकते हैं। और आइए हम बात करेंगे कि आखिर ये बुक इन्होंने लिखा क्यों। रुचिका राय जी जो इनके पिताजी श्री राजकिशोर राय जी हैं जो शिक्षक हैं और ये गुठनी की ही निवासी हैं, गुठनी तेनुआ में पढ़ाती हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे इनका उद्देश्य क्या रहा होगा। रुचिका जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये कौन सी बुक लिखी है, इसका नाम क्या है? मेरी पुस्तक का नाम है स्व पीड़ा से स्व प्रेम तक। इसका उद्देश्य क्या, इसके ये नाम रखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? एक नाम रखने के पीछे है कि एक्चुअली उद्देश्य है कि मैं एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ और जिसको अर्थराइटिस कहा जाता था, और उससे उबरने के लिए मुझे लगता था कि मैं लिखूं तो शायद एक समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़े कि एक तो पहले की लड़कियां बीमार होने के बाद भी घर परिवार का सपोर्ट मिलना जरूरी होता है, और दूसरी बात कि बीमारी के बाद भी अगर जिजीविषा होगी और कार्य करने की हिम्मत होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी किताब का उद्देश्य था कि स्व पीड़ा से स्व प्रेम तक, खुद की पीड़ा से मैंने खुद अपना ताकत बनाया उसे, और उसे अपने आप से प्रेम करना सीखा है। इसलिए ये किताब मेरी पुस्तक है, स्व पीड़ा से स्व प्रेम तक। और इसमें कितनी रचनाएं हैं, कितने इसमें कविताएं हैं और उसका क्या उद्देश्य, समाज को उससे क्या मिलेगा? सबसे पहले इसमें 80 कविताएं हैं और 80 कविताओं में मैंने सबसे पहले गुरु वंदना माता पिता के ऊपर, क्योंकि माँ पिता अगर सपोर्ट करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाती है। और उसके बाद भगवान की आराधना के बाद से मैंने लिखा है जीवन की छोटी छोटी जो तकलीफें होती है, हम हार जाते हैं या हमारे मन में बहुत सारे अंतर्द्वंद चलते रहते हैं, उन सब के समय उबरने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ये पुस्तिका में लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचिका जी। क्या इसके पहले भी आपने कुछ रचनाएं की हैं, कोई किताब उताब है आपकी? हाँ, मेरी इससे पहले अभिनव अभिव्यक्ति, अ बॉन्ड ऑफ नवोदयन, हर एक अभिव्यक्ति, ये दोनों मेरे नवोदय के छात्रों के साथ आई, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय की विद्यार्थी रह चुकी हूँ। तो ये दोनों कविता साझा संकलन मेरे नवोदय विद्यालय के छात्रों के साथ आई है। इसके अलावा कई ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिसमें मेरी रचनाएं आती रहती है, जैसे राष्ट्रीय दर्शन पत्रिका है और बाकी पत्रिकाओं से मेरी रचनाएं आती रहती हैं। कोई एक ऐसी कविता जो इसमें संकलित हो, उसका 4 लाइन आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। बिल्कुल, इसकी एक कविता मैंने यहाँ लिखी हुई है जो प्रेरणा दे सकती है। शीर्षक का नाम है उसका तमाशबीन। तमाशबीन, हाँ। मैं देखता हूँ इसमें कितने नंबर पे है अंकित? जी मैं देख कर बता देती हूँ। ठीक। तो अभी हम लोग रुचिका जी से बात कर रहे हैं, क्योंकि रुचिका जी अभी इन्होंने बताया कि मैं एक गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हूँ, अर्थराइटिस। लेकिन देखिए जो जज्बा है, जो हौसला है, वो किसी बीमारी और किसी भी परिस्थिति में किसी को पीछे नहीं कर सकता है। अगर जज्बा मजबूत है, इरादा मजबूत है, तो वो निश्चित ही कुछ अच्छा कर जाएगा। और इसी कड़ी में रुचिका राय जी आपके सामने हैं। वो कई कविताएं, कई साझा संग्रह और कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें उनकी एक पुस्तक जो काफी लोकप्रिय हो रही है और उसका नाम है स्व पीड़ा से प्रेम तक। तो देखिए वो अभी है और इसमें तमाशबीन जो इन्होंने लिखा है, जो इनको ही खुद बेहतर लग रहा है। तो आइए इसकी 4 लाइनें आपको सुनाती हैं तमाशबीन। क्योंकि बहुत खुशी की बात है कि ये नवोदयन है और नवोदय से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की है और नवोदय अपने आप में एक मतलब काफी हम ये कहें कि विद्यार्थियों को सशक्त बनाने का माध्यम रहा है। और नवोदय एक प्लेटफॉर्म देता है जिंदगी को सीखने और जीने का भी। नवोदय के जो बच्चे हैं वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। इसका इन्होंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। तो आइए देखते हैं तमाशबीन में इन्होंने क्या लिखा है। हाँ, तमाशबीन मैंने लिखा है कि आज के समाज पर जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए रहते हैं, बाहर कुछ भी हो, कुछ मतलब नहीं है, और कोई दूसरे को कुछ परेशानी हो तो उनसे कोई उससे मतलब नहीं होता है, कि उन्हें लगता है कि चलो मेरे साथ ये परेशानी तो नहीं है। तो इसी पर मैंने ये लिखी है तमाशबीन कविता।
हम देखते रहे तमाशबीन बनकर दुनिया के सारे मेले। जब तक थी लगी आग दूसरों के घरे में, तब तक बैठे थे निठल्ले। यह सोच कर कि क्या हुआ, चलो मेरा घर तो घर है बचा हुआ, मेरा ठिकाना सुरक्षित है, फिर दूसरों के लिए क्यों व्याकुल व्यथित और चिंतित है। एक दिन सुना तानों की आवाज, कसती फपटियां, बजती सीटियां, दो अनजानी सी डरी सहमी लड़कियां। फिर भी हम चुप रहे, ये सोचते हुए कि क्या लगती हैं वो मेरी लड़कियां, कौन सी है वो हमारी बेहू बेटियां। फिर हम तमाशबीन बनकर देखते ही रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब एक दुर्घटना में घायल अनजाना सा शख्स बेसुध पड़ा था सड़कों पर, खून से लथपथ था वो, पर हम जाने की जल्दी में थे। उसकी जिंदगी पर भारी हमारी नौकरी थी। हम कन्नी काट कर निकल गए, आखिर सोचते हुए कि वह क्या लगता है मेरा। इस तरह हर बार हम तमाशबीन बनकर देख कर निकल जाते हैं। अपनी संवेदनाओं को हम धीरे धीरे मार जाते हैं। पर ठीक कुछ ही दिन बाद मेरे घर में लगी थी आग। पूरा गांव बुझाने के लिए जुट पड़ा। जब मेरी बेटी पर कुछ लड़के डाल रहे थे बुरी नजर, तब एक युवा ने सामने आकर उसे लताड़ा। और जब मैं एक दुर्घटना का हुआ शिकार, सड़कों पर गिरा था लाचार, तब किसी ने मुझे जाकर अस्पताल पहुंचाया, मौत से मुझको बचाया। फिर मेरे मन में आया यह सवाल, आखिर कौन थे वे लोग, क्या लगते थे मेरे। तभी मेरे भीतर से जवाब आया, थे वो इंसानियत थी उनके अंदर, नहीं संवेदनाएं थी उनकी मरी। नहीं बन सके वो तमाशबीन तुम्हारी तरह, नहीं बन सके वो तमाशबीन तुम्हारी तरह। धन्यवाद। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर रचना है ये समाज में अभी जो कुछ भी हो रहा है कि लोग कन्नी काट के निकल जा रहे हैं, उस पर बहुत बढ़िया कटाक्ष व्यंग है ये, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम दूसरे की मदद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं तैयार होगा। धन्यवाद रुचिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। कहानी है इसमें, कविता। अच्छा हरदम में कर दी है, हमेशा लिखी पढ़ते रहते शिक्षा भी।